नमस्कार दोस्तों। देखिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि अभी जैसे बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस समय पौधों को बरसात से ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि गमलों में पानी भर जाता है तब भी पौधे मरते हैं उनसे भी ज़्यादा पानी होने से। तो केवल उसी से दिक्कत नहीं होती है, पानी से ही। इस समय जो कई तरह के इंसेक्ट भी बहुत लगते हैं, जैसे मिलीबग हो गए, चींटियाँ हो गई, कई तरह की चींटियाँ होती हैं वो, और उनसे भी इतना नुकसान नहीं होता है जितना सबसे ज़्यादा नुकसान जो करते हैं ये जो आप देख रहे हैं पौधा। देखिए आप, इसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन नहीं है, इस पर आपको सफ़ेद से धब्बे और दिख रहे होंगे। तो ये क्या है, इंसेक्ट का अटैक है। आपको पौधे को इस तरह से देख के आपको पहचान करनी है कि इस तरह से कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है पौधे में। तो आप कई लोग से समझते हैं कि कुछ मिट्टी की या पानी की दिक्कत होगी या कुछ उसके कारण कुछ हो रहा, ऐसा हो रहा होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें ये है इंसेक्ट, इनको बोलते हैं स्पाइडर माइट्स। तो ये आपको, आप इस तरह से देखोगे आपको दिखाई नहीं देंगे, केवल पत्तियां ही इस तरह से दिखाई देगी, लेकिन ये होते हैं पत्तियों के नीचे। लेकिन आप पत्तियों के नीचे भी देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा ऐसे। लेकिन आप जब आप मोबाइल के जूम करेंगे, ये देखिए आपको कुछ ब्लैक से ब्राउन से ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, देखिए चल भी रहा है। ये देखिए पत्तियों पर ये हैं, ये इनका रस चूसते हैं, जिसके कारण जो है ये पत्तियां इस तरह से हो जाती हैं ये। और लेकिन आपको ये नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देंगे, आपको या तो कैमरे से जूम करना होगा या फिर आपको एक दूसरा काम और है, वैसे भी आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरा ये है, देखिए मैंने अब मेरे हाथों को जो है गीला कर लिया है। अब गीला करने के बाद में इसकी पत्तियों को हम इस तरह से ऊपर से करेंगे। तो ये देखिए मेरे हाथों में, उंगलियों में आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये वाले, ये स्पाइडर माइट्स हैं। इतने छोटे होते हैं, देखिए आप, ये स्पाइडर माइट्स इस तरह से आ गए। तो आप दूसरी तरीके से इस तरह से देख सकते हैं। तीसरा तरीका और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक स्प्रे ले लेना इस तरह से, उसमें पानी भर लेना है, और पानी भर के जब आप इस पर स्प्रे करेंगे, जब आप इन पर स्प्रे करेंगे तब आपको स्प्रे करने के बाद में इनके ऊपर एक जाला दिखाई देगा। मैं आपको दिखाऊं तो अभी क्या मैंने हाथ से कर दिया तो वो हट गया है, लेकिन ये शायद आपको दिखाई दे। तो ये देखिए पानी की बूंदें आपको दिख रही हैं इनकी पत्तियों के बीच में। यहाँ पर ये आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये पानी की बूंदें इस पर जाके चिपक गई हैं तो ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जाला होता है। ये एक तरीके का छोटी मकड़ियाँ होती हैं जो ये जाला भी बनाती हैं और इनमें बच्चे देती हैं। तो एक दूसरा तरीका इसका ये है। एक तीसरा तरीका ये भी है, आप इसको ऊपर अच्छे से पानी से आप इसको स्प्रे कीजिए, अच्छे से आप स्प्रे कीजिए ऊपर नीचे पत्तियों से। और स्प्रे करने के बाद में भी आप इसकी पत्तियों को जो है इस तरह से आप लीजिए, तब भी आपके हाथ में ये आ जाएंगे, तब भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इस तरह से करने से इसकी पत्तियों पर ये देखिए चिपके हुए हैं। इस तरह से ये बैठ के आराम से रस चूसते रहते हैं एकदम मस्ती में। और ये सबसे ज़्यादा जो है होते हैं जैसे फरवरी मार्च में, जब सर्दी ख़त्म होने लगती, कम होने लग हो जाती है, थोड़ा वो मॉइस्चर होता है हवा में उस टाइम में। और दूसरा जब बरसात स्टार्ट हो जाती है, गर्मी जो धूप है कम हो जाती है, तब उस टाइम पर। और ये ज़्यादा होंगे एकदम जैसे जो छाया वाली जगह होती है वहाँ पर, एकदम धूप वाली खुली जगह में कम होते हैं ये। जहाँ पर इनको थोड़ा अच्छा मॉइस्चर मिलता रहता है, नमी रहती है, वहाँ पर ये ज़्यादा फैलते हैं। तो आप ऐसी जगह का ध्यान रखिए। और ये सबसे ज़्यादा होते हैं जो गुलाब पर, गुलाब इनके कारण ही मरता है। आपको इसकी पत्तियाँ तो जैसे ऊपर से इस तरह से होगी, लेकिन गुलाब की पत्तियाँ इस तरह से नहीं होगी। वो आपको जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, वो आपके पौधे को ख़राब कर देंगे। तो आपको गुलाब जो है स्पाइडर माइट्स का बहुत ध्यान रखना है गुलाब पर। और ये गेंदा, टमाटर और बैंगन, इस तरह के बहुत से पौधों पर ये लगते हैं, बहुत ज़्यादा फैलते हैं ये। तो आप इनका ध्यान रखिए। इस समय मौसम में, ये जब मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत से इंसेक्ट का होता है, मिलीबग भी बहुत हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनको आप कैसे बचा सकते हैं। देखिए मैंने इसके लिए कई
जो क्या बोलते ऑर्गेनिक भी यूज़ करके देखा, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने केमिकल इंसेक्टिसाइड भी लेके आया, तो उनसे भी इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कई तरह के यूज़ करके मैंने देखे, ये कभी ख़त्म नहीं हुए। तो सबसे पहले मैं आपको वैसे बताता हूँ बिना किसी इंसेक्टिसाइड के। तो देखिए, पहले आपको क्या करना है, जैसे इनमें लग जाते हैं, अगर आपके पौधे में जैसे कम, अब देखिए इस पर कम पत्तियां जो हैं इस तरह से हो रही हैं, तो इस तरह से कम है, तो आप क्या कीजिए, उनको देख लीजिए। आप देखने के बाद जैसे इसमें देखिए दिख रहे हैं, इसके पत्ती पर आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, तो आप इनके ऊपर पानी का स्प्रे कीजिए, और पानी का स्प्रे करके और पत्तियों को इस तरह से कर दीजिए। तो उससे भी ये, और तेज़ पानी का स्प्रे कीजिए, ये हट जाएंगे, लेकिन उससे ये वापस भी आ सकते हैं। और कहीं पर जैसे ज़्यादा हो गए, जैसे मान लीजिए ये वाली पत्ती है, देखिए बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको क्या किया, आप पत्ती को तोड़ दीजिए, और तोड़ के जितने भी हैं, ये देखिए इस पर देखिए कितने लगे हुए हैं, देखिए छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। तो इन पत्तियों को इस तरह से तोड़ के आप दूर फेंक सकते हैं, बहुत दूर फेंकना है आपको, किसी पॉलीथीन में बंद करके, और फिर जो कचरे की गाड़ी आती है उसमें डाल दीजिए, या फिर आपको बहुत दूर जाके फेंक के आना सही रहेगा, नहीं तो वापस ये आते ही रहते हैं वैसे तो इस तरह से आप कीजिए, पानी का स्प्रे कीजिए, और अच्छे से इस तरह से धो दीजिए। आप रोज़ इस तरह से कर दीजिए। उसके बाद में करने के बाद में आप 3-4 दिन से आप जिस पौधे पर लगते हैं उनको इस तरह से रोज़ उनकी पत्तियों को आप इस तरह से धो के और इस तरह से कीजिए, तो लाभ होगा। अगर कम है तो, अगर ज़्यादा हो गए हैं तो फिर आप पत्तियाँ तोड़ दीजिए। और तीसरा आप ऑप्शन सिर्फ यही है कि आपको इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना ही है, ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके लिए देखिए मैं यूज़ करता हूँ ये वाला, ये धानु का कंपनी का आता है, ओमाइट। देखिए इस पर लिखा भी है मकड़ी नाशक। तो ये वाला जो है ये मैं लेके आता हूँ, सबसे बेस्ट मुझे रिज़ल्ट जो है मुझे इसी का मिला। लेकिन ये थोड़ा सा पौधों के लिए नुकसान वाला भी है, तो इसके लिए आपको डोज का ध्यान रखना है। इसकी आपको 1 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करना है। 1 ml 1 लीटर पानी में, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है आपको। 1 लीटर 1 ml 1 लीटर पानी मिक्स करके आप पौधों की पत्तियों के नीचे आप स्प्रे कीजिए। देखिए मैंने इसमें आधा लीटर पानी लिया है और आधा ml इसमें मैंने डाल लिया है। और आधा ml डालने के बाद में पौधे की जो पत्तियां हैं उनके इस तरह से नीचे से, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे ही होते हैं, नीचे से आप अच्छे से कर दीजिए इनको। और इसका स्प्रे करने के बाद में जो है इस तरह से पूरी पत्तियों पर एकदम अच्छे से नीचे तक पूरे पौधे पर आपको स्प्रे कर देना है। ज़्यादा डोज नहीं लेनी, अगर ज़्यादा आप इसका ले लेंगे तो फिर आपके पौधे की पत्तियां हैं वो जल जाएंगी। अगर पौधा भी नाजुक ज़्यादा हो चुका है तो वो पौधा भी थोड़ा ख़राब हो सकता है, उसको बाद में वापस सही होने में, रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो आप ध्यान रखें कि ज़्यादा डोज ना लें उसकी, सिर्फ 1 ml 1 लीटर के पानी के हिसाब से। मैंने आधा लीटर पानी लिया है तो आधा ml ही उसमें मिक्स किया है मैंने, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप इस तरह से कीजिए, और जब एक बार में आपके ख़त्म हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद में फिर आपको उसमें जैसे हमने 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से लिया, उसके बाद में आपको नेक्स्ट टाइम 4 दिन के बाद में स्प्रे करना है। उसमें आपको ½ ml 1 लीटर पानी, यानी 0.5 ml, ½ ml ही, आधा ml लेना है आपको 1 लीटर पानी मिक्स करके, फिर उसका स्प्रे करना है सेकेंड टाइम में। फिर आप देखिए अगर चले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरी बार आप 3 दिन के बाद में कीजिए, और वही ½ ml ही लेना है आपको, ½ ml करके और ले लीजिए। उसके बाद में अगर चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तब फिर आपको फिर यही ½ ml 3-4 दिन तक करना है। फिर आपका फर्स्ट जो डोज किया था उसके 15 दिन के बाद में फिर 1 ml का स्प्रे कर दीजिए। लेकिन ये शायद आप 2-3 बार ½ ml का करेंगे तब उससे एकदम ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए मेरे रेन लिली बहुत ही शानदार ग्रैंडीफ्लोरा, ये रेन लिली मेरे हाइब्रिड बनाए हुए हैं। इनका वीडियो मैं आपको पोस्ट करूँगा, आप देख सकते हैं उसमें कि कैसे हाइब्रिड बनाते हैं हम। अभी देखिए जैसे ये वाला कलर है, ये मैंने खुद से हाइब्रिड बनाया है। ये वाला कलर है, ये मैंने खुद हाइब्रिड किया है। इसको मैंने सिर्फ ये वाला कलर ख़रीदा था, और ये देसी वाले भी मैंने ख़रीदे थे। बाकी ये मैंने हाइब्रिड बनाया है, क्योंकि देसी वाले तो इजीली मिल जाते हैं, और ये मैंने हाइब्रिड बनाया। तो कैसे भी उसका भी मैंने वीडियो अपने उसमें डाला है, आप देख सकते हैं उसमें। धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी गार्डनिंग करते हो सकता है कि आपकी शेयरिंग से जिनके पौधों में इंसेक्ट लगे हों उनको कुछ लाभ मिले, क्योंकि बहुत से लोग इनसे
स्पाइडर माइट से बहुत परेशान होते हैं, उनके पौधे ख़त्म हो जाते हैं। और ख़ासकर गुलाब का लोगों को बहुत शौक़ होता है, तो उनके गुलाब देखिए वाटर लिली, ये मेरे लोटस और वाटर लिली हैं। और ये देखिए मेरे गुलाब में इतनी तेज़ गर्मी होती है, देखिए आप, उसमें भी इतने फूल आए थे। ये है आब्राकडाब्रा, इसमें भी खूब फूल आए थे। और इसमें देखिए बर्ड आ रही हैं। ये सेंटेड जो हाइब्रिड जो सेंटेड है वो वाला है, उसकी आईडी अभी ये भूल गया मैं। बहुत ही अच्छी खुशबू सुगंध आती है उसमें। देखिए बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल एकदम से। इनका क्या है ना कि आपको ये एकदम पूरे दिन की धूप में रहते हैं देखिए। लेकिन क्या पौधों के साथ में, अगर ये पौधों के साथ में नहीं होती है तो अभी 48, 49, 50 तक टेम्परेचर गया था, तो उसमें ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन पौधों के साथ में इसलिए अच्छे चल रहे हैं। और दिन में 2 बार 3 बार मैंने स्प्रे किया था इन पर, तो उसके कारण ये बचे हुए हैं। उसका भी मैंने वीडियो डाला है कि गर्मियों में कैसे बचाना है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं गर्मियों में कैसे बचाना है उस तरीके से। अभी भी जैसे बरसात तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब बरसात बंद होती है तो धूप बहुत तेज़ होती है, उसमें भी पौधे मर सकते हैं। क्योंकि धूप और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इतनी भयंकर होती है कि पौधे अलसा जाते हैं, और उसके कारण इनकी जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस तरह से हमें भी अचानक धूप और एसी में चले जाने से जो है हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, वैसे इनकी भी तबीयत बिगड़ जाती है। तो आपको उससे देखना है। और आपको पौधों को हमेशा इस तरह से नीचे से ज़रूर देखना है, इस तरह से नीचे की पत्तियों को ज़रूर देखना है। और हफ्ते में एक बार आप नीचे से अच्छे प्रेशर से आप इनको वॉश कीजिए पत्तियों को। खास करके जो गुलाब और जिन पर ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक होता है, उनको आप नीचे की पत्तियों को जो है इस तरह से करके और एकदम प्रेशर से स्प्रे कीजिए, ताकि इनके ऊपर जो भी इंसेक्ट लगने स्टार्ट हुए हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। तभी आपके पौधे बचेंगे इंसेक्ट से, और इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से कीजिए। बाकी जो बताते रहते हैं कि लहसुन प्याज और उसका मिर्ची और वो पता नहीं क्या क्या वो मिक्स करके उनका पेस्ट बना के डालो, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो सब से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने सब करके देखा है। उससे अच्छा आप उनकी चटनी बनाइए और खाइए, आनंद लीजिए। इन पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि आजकल मिर्ची लहसुन उनमें भी कीड़े लगते हैं, जो अपने की सेफ्टी नहीं कर पाते हैं, जो कीड़ों से नहीं बचाव कर पाते, वो क्या दूसरे पौधों से इंसेक्ट से बचाव करेंगे। ये देखिए मैं अभी करते करते ये देखिए मिलीबग, तो इस तरह से अभी मिलीबग का भी बहुत होता है। तो जो 1-2 मिलीबग होते हैं उनको तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये वाली पत्ती है थोड़ी सी ऊपर करके और एक किया और इस तरह से ख़त्म, बस इस तरह से कर देता हूँ जो थोड़े बहुत होते हैं। तो क्योंकि लेकिन अभी इनका बहुत हो चुका, ये देखिए कहाँ कहाँ ये पहुँच रहे हैं, देखिए मिलीबग। तो इसके लिए मेरे पास में दूसरा स्प्रे है, वो इन पर बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा एक ये है कि आपको आपके गार्डन में अगर गिरगिट और छिपकलियाँ हैं तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। मेरे गार्डन में छिपकलियाँ बहुत हैं, तो मुझे इंसेक्टिसाइड डालने की इतनी ज़रूरत नहीं कि हाँ स्पाइडर माइट्स को जो है वो बहुत छोटे होते हैं तो उनको वो छिपकलियाँ नहीं खाती हैं। लेकिन इस तरह के जो मिलीबग दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं उनको खा लेती हैं ये छिपकलियाँ, तो मुझे उनसे बहुत फ़ायदा है। गिरगिट हैं, छिपकलियाँ हैं, तो उनसे बहुत फ़ायदा है। तो आप भी उनको भी रखिए अपने गार्डन में, आपके गार्डन फ्रेंडली हैं वो भी। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, धन्यवाद।